12 साल बाद बिछड़े लाल से मिली मां, छू नहीं सकती मौत भी आसानी से इसको। यह बच्चा भी मां की दुआएं ओढ़े हुए है। शायर मुनव्वर राणा की ये शायरी की ये चंद लाइन इस लड़के पर सटीक बैठती हैं, जो मात्र 9 साल की उम्र में बाप की डांट से नाराज होकर अपनी मां की आंचल को छोड़कर घर से भाग गया। दरअसल मामला वर्ष 2000 का है, जब कौशाम्बी जनपद के 9 साल का मासूम अपने पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन उस 9 साल के मासूम बच्चे का कुछ पता नहीं चला। माँ घर की दहलीज पर बैठकर अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करती और जब वो वापस न लौटता तो बेटे की याद में फकक फकक कर आंसू बहाती। दिन महीने साल बीतते गए, लेकिन वो मासूम अतुल अपने घर वापस नहीं लौटा, लेकिन अपनी माँ के सपने में आता और फिर लौट जाता। आपको बता दें कि कौशाम्बी का रहने वाला अतुल अब 23 साल का हो गया है और मुजफ्फरनगर जिला कारागार में पीछे 3 माह से चोरी के मामले में बंद है, जो गुमसुम सा रहता था। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा राउंड पर थे तो उनकी निगाह अतुल पर पड़ी। उन्होंने उसकी कम उम्र में अपराध की दुनिया में आने का कारण पूछा और परिवार के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि उसे केवल अपने गांव का नाम व अपने पिता का नाम याद है। तो जेल अधीक्षक ने उसके घर को तलाशने के लिए डिप्टी जेलर हेमराज सिंह को लगाया। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिर में अतुल के माता पिता का पता चल ही गया। जैसे ही मां को उसके बेटे के जिंदा और सुरक्षित होने की जानकारी मिली तो घर में खुशियां दौड़ आईं और सब लोग खुशी से झूम उठे। और आज मासूम अतुल की मां सावित्री जिला कारागार में पहुंच गई और अपने बेटे से मिलने के लिए जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा से गुहार लगाई। जेल में बंद अतुल को जैसे ही अपने ऑफिस में बुलाया तो बेटा अतुल को देखकर मां की ममता हिलोरे मारने लगी और बेटों को देखते ही आंख के आंसू रोक नहीं पाई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मां और बेटे के मिलन को देख जेल अधीक्षक समेत जेल के अन्य पदाधिकारियों की आंखें भी नम हो गई। बेटे से मिलने के बाद सावित्री जेल अधिकारियों का शुक्रिया करती नजर आ रही है। 13 साल बाद बेटे से मिल सावित्री की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जहां सावित्री ने जेल अधिकारियों को भगवान का दर्जा दिया तो वहीं भगवान से जेल अधिकारियों के लिए दुआ मांगती नजर आई। मुझे मेरे बच्चों से पुलिस ने मिलाया है, आज मैं अपने बच्चे से मिली हूँ। यह तो ऊपर वाला ही जानता है और यह उनकी मेहरबानी है कि मुझे अपने बच्चे से मिलाया। बेटे की मां ने कहा, मैं तो बस यही कहूंगी कि जैसे मेरे बच्चे को मिलाया है उनके बच्चे सदा खुश रहें, उनको कभी कांटा भी ना चुभे, प्रभु इनकी उम्र लंबी दे। भाई घबरा रही है सर जी, मेरा जी घबरा रहा है। आप अम्मा कुछ नहीं होने। अम्मा आपका नाम? सावित्री देवी। सावित्री, आप कहाँ की रहने वाली हो? इलाहाबाद कौशाम्बी जिला। ये जो आपका लड़का था ये आपसे कब बिछड़ा था और किस बात को लेके बिछड़ गया था? मैं इसके पापा जरा से डांट दिया, एक आध रपट मार भी दिया होगा, मैं तो थी नहीं वहाँ। बस जब से ये लापता है। कितने साल हो गए इसे? 11-12 साल हो गए। जब इसकी क्या उम्र रही होगी जब ये 11-12 साल? 8-9 बस। जब ये बिछड़ गया और आज 11-12 साल बाद मिला है, इतने दिन आपके इसके बगैर गुजरे, कैसे गुजरते थे वो दिन? ये तो माँ ही जानती है, अपनी माँ से पूछियो बच्चे कि माँ कैसे रहती। जब आज आपको ये मिला है आपका लड़का, कितनी खुशी आपको है और कैसे मिला है? ये सर जी इन्होंने मिलवाया। तो आप अपने बच्चे से मिले 12 साल मिल बाद, क्या माँ का लाड रहा उसके साथ? अब ये तो ऊपर वाला जानता है और इनकी मेहरबानी जो आज मुझे मेरे बच्चे से मिलाया। तो बच्चा मिलने के बाद क्या इच्छा जाहिर करी? अब उसने आपके साथ जाने की इच्छा जाहिर करी, क्या बोल रहा है? इतने साल कैसे बिताए उसने, कहाँ कहाँ रहा? ये तो कह रहा मैं सो रहा था। नहीं, 11 साल तक कहाँ कहाँ भटका है ये तो अभी बताया नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। अब जैसे मुलाकात हुई आपकी, किस तरह का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों से के द्वारा आपका बच्चा मिला है? बस मैं तो अपने दिल से यही कहूँगी, जैसे मेरे बच्चे ऐसे ये मेरे, इनके बच्चे हमेशा सदा खुश रहे, इन पे कभी कांटा ना चुभे, इतनी लंबी उम्र प्रभु दे इनकी। कभी उम्मीद थी आपको बच्चे से मुलाकात होगी आपकी? कभी सोचा था? बस आज थी, आज के ऊपर थी मैं। ओके। आज एक बच्चा मिला है परिजनों को बहुत दिनों बाद, क्या क्या? देखिए, हम लोग यहाँ हर शनिवार को परेड करते हैं, शनिवार सोमवार को, यानी सारे बंदियों से मिलते हैं। उसी में पिछले 15 दिन में एक ये लड़का दिखा 22-23 साल का, तो उसे जब पूछा गया
तो उसके घर के बारे में, तो उसने ये बताया कि मैं तो जब 8 साल का था उस समय अपना घर छोड़ दिया था पिता की डांट की वजह से। उसके बाद वो कुछ गलत लोगों की संगत में आके चोरी इस तरह के काम करने लगा, तो वो चोरी के अपराध में ही जेल में था। तो जब उसको काउंसिल किया कि घर जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, तो वो जाना तो चाह रहा था। तो मैंने घर वालों को पता है, तो उसका अनुसार उसके घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि वो घर से भाग के आया था। अच्छा, उसको अपने घर का डिटेल भी नहीं ज़्यादा पता था, क्योंकि जब 8 साल का था जब आया था, तो उसे अपने पिता का नाम और गांव का नाम मालूम था केवल। उस आधार पे हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, खासकर ये डिप्टी जेलर हेमराज को पूरा जिम्मा दिया था कि कौशाम्बी में हर थाने में पता करो, इस गांव का नाम पता किया जाए, उसके पिता का नाम पता किया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ पता लग पाई। उसके पिता से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा 13-14 साल पहले बच्चा चला गया था, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। आज उस लड़के की माँ और उसके बड़े भाई मिलने आए हैं। तो निश्चित ही हम लोग भी इस अवसर पर बड़े भावुक हुए जब 13-14 साल बाद एक माँ अपने बच्चे से मिल रही है, और जो बच्चा उम्मीद ख़त्म हो गई थी, जिसकी लगभग वो ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। तो अच्छा लगा हम लोगों को भी कि हम लोग के थोड़े से प्रयास से एक माँ बेटे का मिलन हो पाया। सर, लगभग इस प्रयास में जैसे आप एक माँ को उसके बिछड़े हुए बेटे से मिलाने में कितना समय लगा और किन किन परेशानियों का सामना आप लोग को, आपके विभाग को करना पड़ा होगा? देखिए, लगभग 15 दिन की पूरी ये कवायद रही इसमें, और ये था कि हमें सरकारी मशीनरी का ही प्रयोग करना पड़ा। लगभग सारे थानों में, कौशाम्बी में, हर ये चूँकि जो गांव था उस गांव का नाम सब थानों में बताया गया कि वहाँ से ये गांव है। तो चूँकि एक नाम के कई गांव होते हैं ज़िले में, तो उस तरह से तहसील का नाम पता नहीं था। तो काफ़ी लगभग कुछ अपने प्राइवेट लोग भी जो अपने संबंध थे वहाँ ज़िलों में, उन लोगों को भी लगाया। तो वो लोग भी आखिरकार ये इस मिशन में सफल रहे। और इसमें संतुष्टि का भाव ये है कि जेल की संकल्पना सुधार गृह के रूप में है।